देखिए, इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो गोलियां खाने के बावजूद अभी तक भागा नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। वो इसी मुल्क के अंदर रहकर 100 से ज्यादा मुकदमात का सामना कर रहा है। इक्तदार के लिए तो कोई 70 साल से ज्यादा उम्र का आदमी इस तरह की सोबत नहीं उठाएगा ना। ऐसे खतरात, ऐसी मुसीबतें, इस किस्म का प्रोपेगेंडा, इन सारी चीजों का, पूरे रियासती जबर का सामना, 100 से ज्यादा मुकदमात, कोई 70-72 साल का आदमी तो ये सारी चीजें, ये सारा जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा सिर्फ इक्तदार के लिए। मामला जो है वो इक्तदार से आगे का है। आज लोगों का निकलना क्यों जरूरी है, जरा समझिए। जनरल बाजवा के जाने के बाद, जब जनरल बाजवा इक्तदार को छोड़कर गए, उस वक्त से लेकर अब तक ये इमरान खान साहब का इक्तदार, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आर्मी चीफ थे तो वो ऐसा लगता है कि इक्तदार में ही थे। जिस तरह के उनके कॉलम आ रहे हैं, हर चीज के अंदर उनका इन्फ्लुएंस था, हर चीज के अंदर वो जोरदार तरीके से अपना दबाव डालते थे। रजीम चेंज ऑपरेशन का आइडिया उनके दिमाग की इख्तरा करार दिया जाता है और मुबैना तौर पे इमरान खान साहब बहुत सारी चीजें इस बारे में बता चुके हैं और अब तो बाजवा साहब भी बहुत सारे इकरार फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया था। जनरल बाजवा के जाने के बाद ये पहला जलसा है जिसमें अवाम की तरफ से एक बहुत बड़ा पैगाम जाना चाहिए और जा सकता है। देखिए, जनरल बाजवा के बारे में लोगों की एक सोच थी और लोग उसका इजहार बाहर आकर करते रहे हैं, लेकिन क्या लोगों की सोच जनरल बाजवा के जाने के बाद बदल गई? ये एक बड़ा सवाल है और लोग आज के जलसे में यह साबित करेंगे कि क्या आज भी उनकी सोच वही है या लोगों की सोच बदल गई है। दूसरा, बंद कमरों के फैसलों के बारे में लोग अब क्या सोचते हैं, इसके लिए लोगों को बाहर निकलकर बताना पड़ेगा। क्या लोग डर गए हैं, यह भी बाहर निकलकर बताना पड़ेगा, या खौफ के बुत टूट गए हैं। क्या रजीम चेंज ऑपरेशन को पाकिस्तानियों ने कबूल कर लिया है? अगर तो कर लिया है तो ना निकलें, और अगर नहीं किया तो फिर पाकिस्तानियों को बाहर निकलकर बताना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के अवाम जो है वो भेड़ बकरियां हैं कि उनके ऊपर जो फैसला कर दिया जाए या जिसको मर्जी मुसल्लत कर दिया जाए हुकूमत में लाकर, और पाकिस्तानी जो है वो सर फेंक के उनके आगे सिरनगू हो जाए और उनकी हर बात को माने और उनकी हुकूमत को तस्लीम करें? तो ऐसा मेरा तो दिल नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तानी क्या करते हैं, आज का जलसा इसका फैसला करेगा। इस जलसे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया के लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है और यह सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। पीडीएम की जमातों ने पाकिस्तान की अदलिया के साथ जो कुछ किया है वो सब आपको दिखाई दे रहा है। बल्कि पार्लियामेंट के अंदर जो जजेस के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई और जो कुछ किया गया वो सारा कुछ भी आपके सामने है। तो इस तरह अदलिया के ऊपर लगातार एक दबाव बढ़ाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान की अवाम अपनी अदलिया के साथ खड़ी होगी? एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज उठेगा। क्या पाकिस्तान की अवाम अदलिया के फैसलों के साथ खड़ी होगी? ये एक और बड़ा सवाल है जो अब उठेगा। और अदलिया जो है उसको सपोर्ट चाहिए होती है, अवाम की भी और वकला की भी। देखिए, पाकिस्तान एक बिल्कुल नॉर्मल मुल्क तो है नहीं। यहां पे तो फस्तायत है, यहां पे तो कंट्रोल है किसी का, यहां पे तो कब्जा हुआ है इस मुल्क के ऊपर। तो एक ऐसे मुल्क के अंदर जो अदलिया होती है उसको अपने फैसले देने के लिए भी बड़ी सपोर्ट दरकार होती है। यह आसान नहीं होता जजेस के लिए फैसले देना, यह बहुत मुश्किल काम है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, बल्कि जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं, मैं उनकी सबसे ज्यादा तारीफ करता हूं। उन्होंने बड़े बोल्ड फैसले दिए हैं और बड़े डट के फैसले दिए और बहुत बड़े बड़े प्रेशर्स का उन्होंने सामना किया है। तो अदलिया के ऊपर पाकिस्तान में लगातार बड़े हैवी नौयत के प्रेशर्स होते हैं। उन प्रेशर से अदलिया को पब्लिक अगर सपोर्ट करे तो निकलने में बड़ी आसानी रहती है। तो आज पाकिस्तान की अवाम बंद कमरों में होने वाला यह फैसला कि पाकिस्तान के लोगों को वोट का हक ही नहीं देना, लोग तो ओवरसीज वोट का हक मांग रहे थे, पाकिस्तानियों से ही छीन लिया है। पाकिस्तान की अवाम वोट के हक के लिए अदलिया के पीछे किस ताकत से खड़ी हो सकती है, इसका फैसला भी आज होगा। लिहाजा मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान के आम शहरियों को इस जलसे के अंदर अगर वो भरपूर शिरकत करते हैं तो वो गेम को पलट सकते हैं या पलटने का आगाज कर सकते हैं। मैं नाज़रीन क्योंकि उम्रे पर अभी चला गया हूं और मैं वहां से दुआ करूंगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खैर के लिए, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो सारे पाकिस्तान की खातिर उनका ये मानना है कि उसको शामिल होना चाहिए इस चीज के अंदर। और मुझे तो बहुत सारे पीएमएलएन के दोस्तों ने कहा है कि ये ज्यादती हो रही है, ये फस्तायत है और इस पे हम एक मुख्तलिफ सोच रखते हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है।